आगच्छन्तु विद्यार्थिनः षष्ठम पाठम पठामः। जो हमारा छठा पाठ है आहार विचार है, यानी किस प्रकार का आहार लेना चाहिए उसका विचार हम कर रहे हैं बच्चों। इसके हम दो भागों का अध्ययन कर चुके हैं बच्चों। पहले भाग में हमने जाना किस प्रकार से हमको किस प्रकार का भोजन हमको लेना चाहिए, जिस प्रकार से हमने गर्म भोजन की चर्चा की उसमें। इसके अलावा दूसरा जो बिंदु था हमारा स्निग्ध भोजन के बारे में, अर्थात चिकने भोजन के बारे में, अर्थात वसा से युक्त भोजन के बारे में, उसको जाना। और इसके अलावा हमने मात्रा के बारे में जाना, किस प्रकार से मात्रावत भोजन हमको लेना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए लाभप्रद होता है वो जाना। और दूसरे भाग में हमने क्या जाना बच्चों, वीर्य विरुद्ध जो आहार होता है उसके बारे में जाना, यानी शक्ति के विरोध में किस प्रकार का भोजन होता है उसको हमको नहीं लेना चाहिए उसके बारे में जाना। इसके अलावा हमने पहले वाले भोजन का जब पाचन हो जाए तब दूसरा वाला भोजन लेना चाहिए, कब लेना चाहिए इसको जाना। आइए तीसरे भाग की हम चर्चा करते हैं, कीदृशम कुत्र कथम भोजनम करणीयम, यानी कीदृशम यानी कैसा, कुत्र यानी कहां पर, कथम यानी कैसा भोजन करना चाहिए। हमको कीदृशम कुत्र कथम भोजनम करणीयम, कैसा भोजन करना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं हमारे बिंदु की ओर। इष्टे देशे इष्ट सर्वोपकरणम चाशनीयात्, इष्टे ही देशे इष्टै सर्वोपकरणैषः भुञ्जानो नानिष्ट देशजै मनोविघ्यात करै भावै मनोविघातम प्राप्नोति तस्मादिष्टे देशे तथेष्ट सर्वोपकरणम चाशनीयात्। तो बच्चों इनके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। सबसे पहले इष्टे का अर्थ हुआ इच्छित अथवा मनपसंद, इष्ट सर्वोपकरणम यानी इच्छित समस्त द्रव्य, भुंजाने का मतलब हुआ खाता हुआ, मनोविघात करई यानी मन को कष्ट पहुंचाने वाले, मनोविघातम यानी मानसिक कष्ट को। तो इसके अर्थ को देखते हैं बच्चों। इष्टे देशे यानी इच्छित स्थान पर, इच्छित स्थान पर क्या करना चाहिए, इष्ट सर्वोपकरणम, और सभी उपकरणों से सब प्रकार से युक्त है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसा भी हो, प्रोटीन भी हो, सब प्रकार का इष्ट सर्वोपकरणम यानी सभी उपकरणों से सब प्रकार से युक्त भोजन चाशनीयात् हमको खाना चाहिए। यानी इष्टे देशे यानी इच्छित स्थान पर इच्छित द्रव्य से युक्त हमको भोजन करना चाहिए। आगे कहता है इष्टे ही देशे इष्टै सर्वोपकरणै, इष्ट देश में इच्छित स्थान पर और सब प्रकार के द्रव्य से युक्त भोजन करने के साथ में शह भुंजानो यानी खाए जाते हुए को, खाने वाले को क्या होते हैं, नानिष्ट देशजै, और अनिष्ट देश अर्थात अइच्छित स्थान पर खाने वाले, मनोविघात करई और मन को घात पहुंचाने वाले अर्थात मन को कष्ट पहुंचाने वाले भावों से। और आगे कहता है मनोविघातम मानसिक कष्ट को क्या होता है, प्राप्नोति यानी अनिष्ट स्थान पर क्या होता है, हमको अगर हमको इच्छित स्थान नहीं है, भोजन करने का उपयुक्त स्थान नहीं है तो हमको मानसिक अशांति मिलती है बच्चों, और वो हमको क्या करती है, कष्ट पहुंचाती है। तो इष्ट देश पर इच्छित स्थान पर इष्ट सर्वोपकरणों से भोजन करने से हमको ऐसे कष्टों की प्राप्ति नहीं होती है। और आगे कहता है तस्मादिष्टे देशे, इसलिए हमको इष्ट देश में अर्थात इच्छित स्थान पर तथेष्ट सर्वोपकरणम और सर्वोपकरण यानी समस्त द्रव्यों से युक्त सब प्रकार से युक्त क्या करना चाहिए, चाशनीयात् भोजन करना चाहिए। तो हमको इच्छित स्थान पर सब प्रकार के उपकरणों से युक्त समस्त द्रव्य से युक्त भोजन हमको करना चाहिए। इष्टे ही देशे इष्टै सर्वोपकरणै, इच्छित स्थान पर इच्छित प्रकार का भोजन करने से हमको क्या, अनिष्ट स्थान पर उत्पन्न होने वाले, मन को कष्ट पहुंचाने वाले और मन को घात पहुंचाने वाले कष्टों की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हमको इच्छित स्थान पर सर्वोपकरण से युक्त समस्त प्रकार के द्रव्यों से युक्त भोजन करना चाहिए। इसको एक साथ देख लेते हैं बच्चों। प्रस्तुत गद्यांश में आहार विचार शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसमें भोजन के विषय में चरक ने दो बातों का चित्रण किया है। प्रथम, इच्छित स्थान पर तथा इच्छित द्रव्य से युक्त भोजन करना चाहिए, और आगे के जो पैराग्राफ आएगा, हमारा आगे का जो गद्यांश आएगा उसमें अतिशीघ्र भोजन के बारे में बताया जाएगा बच्चों। आइए देखते हैं इसके अर्थ को एक साथ कि भोजन इच्छित या मनपसंद स्थान पर तथा इच्छित समस्त पदार्थों सहित करना चाहिए।
क्योंकि इच्छित स्थान पर इच्छित द्रव्यों के साथ भोजन करने वाला नापसंद स्थान में उत्पन्न होने वाले मानसिक कष्ट को देने वाले भावों से मानसिक कष्ट प्राप्त नहीं करता है। अतः इच्छित स्थान पर तथा इच्छित द्रव्यों से युक्त भोजन करना चाहिए। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। नाति द्रुतम अस्नियात, और कहता है अति द्रुतम ही भुंजानस्य स्नेन नम वसादनम भोजनस्य प्रतिष्ठानम च भोज्य दोषः साद्गुण्योपलब्धि च न नियता तस्मान् नाति द्रुतम अस्नियात। तो बच्चों इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। न अति द्रुतम, न अति द्रुतम यानी अत्यधिक जल्दी, अत्यधिक जल्दी। उत्स्नेहम यानी उल्टे रास्ते की ओर जाना, अर्थात भोजन कभी उल्टे रास्ते की ओर जाता है। हम भोजन करते हैं यानी हमारे मुंह से भोजन चलता है, पेट की ओर आता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि भोजन पेट से चल के मुंह की ओर आता है, तो वो क्या कहलाती है? उल्टी होती है ऐसे समय पर। अर्थात या तो कोई अनिच्छा होती है या किसी प्रकार का शरीर में रोग होता है, तो वो उल्टे रास्ते की ओर। सीधा रास्ता कौन सा है बच्चों? मुंह से लेकर पेट तक, लेकिन पेट से लेकर वापस मुंह की ओर आता है तो वो उल्टा रास्ता होता है, तो वो क्या कहलाती है? उल्टी कहलाती है, यानी उल्टे रास्ते की ओर। और अवसादन का मतलब होता है कष्टकारक, अप्रतिष्ठानम का अर्थ होता है उचित स्थान पर न पहुंचना, नियता का मतलब होता है निश्चित। तो बच्चों क्या कहता है? नाति द्रुतम अस्नियात यानी अत्यधिक तेज गति से भोजन नहीं करना चाहिए। न यानी नहीं, अति यानी संधि है बच्चों, न अति द्रुतम अस्नियात यानी अत्यधिक तेज गति से भोजन हमको नहीं करना चाहिए। अति द्रुतम ही भुंजानस्य स्नेन मोषादनम यानी अत्यधिक तेज गति से यदि भोजन किया जाता है तो क्या होती है ऐसे समय पर? स्नेहनम यानी उल्टी हो जाने का खतरा रहता है। और अवसादन वो भोजन क्या होता है? कष्टकारक होता है, अवसादित भोजन होता है। भोजनस्य प्रतिष्ठानम, और भोजन का जो प्रतिष्ठान है अर्थात भोजन को जहां जाना चाहिए वहां वो भोजन नहीं जा पाता है। तेज गति से भोजन करते हैं तो वो भोजन जिस स्थान पर जाना चाहिए, जिस स्थान पर उसका पाचन होना चाहिए, उस स्थान पर वो भोजन नहीं जाता है बच्चों। और आगे कहता है भोज्य दोष, और उस भोजन से क्या होते हैं? दोषों की उत्पत्ति होती है, अर्थात अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। साद्गुण्योपलब्धि, और उस भोजन से सद्गुणों की उपलब्धि नहीं होती है, अर्थात जिसके लिए हम वो भोजन कर रहे हैं उन चीजों की प्राप्ति नहीं होती है। और आगे कहता है चैन नीता, और ये निश्चित है, तो इसलिए कहा है तस्मान्नाति द्रुतम अस्नियात, इसलिए अत्यधिक तेज गति से भोजन नहीं करना चाहिए। नाति द्रुतम अस्नियात, इसको एक साथ देख लेते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी खाने वालों को उल्टी आदि हो सकती है। इस प्रकार किया गया भोजन कष्टकारक हो सकता है तथा उचित स्थान पर नहीं पहुंच पाता है। साथ ही खाने योग्य पदार्थों का दोषों के वशीभूत होना संभव हो जाता है। साथ ही ऐसे भोजन से गुणों की प्राप्ति भी निश्चित नहीं होती है। अतः भोजन अति शीघ्र नहीं करना चाहिए। भोजन को स्थान यानी अति शीघ्र, ज्यादा शीघ्रता से नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी को देख लेते हैं। नाति द्रुतम यानी न प्लस अति द्रुतम, यानी इसमें कौन सी संधि होगी? ये ए और ये ए मिलकर क्या हो गया? ना हो गया, और इसमें दीर्घ संधि हो गई बच्चों। औषादनम, औ उपसर्ग है, शब्द धातु है और ये निजंत में है, और इसमें लुट प्रत्यय होगा। लुट का यू बचता है, लुट का क्या बचता है? यू बचता है, और उस यू का क्या हो जाता है? योर अना का जो सूत्र है उससे क्या हो जाता है? अना हो जाता है, और वू का क्या हो जाता है? अक हो जाता है, जैसे कारक, जैसे कारक। उसी प्रकार से अप्रतिष्ठानम यानी इसका नय प्रतिष्ठानम यानी प्रतिष्ठान, यानी इसका नय तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस नय का ए हो जाता है। सर्वोपकरणम, सर्व प्लस उपकरणम, प्लस के पहले ए है और प्लस के बाद में उ है, और इनका क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। नियता, नी उपसर्ग, यम इक्ता और टाप, इससे मिलकर क्या होता है? नियता। यम का ये बचा, तय का इक्ता का तय बचा, टाप का आ बचा, और रूप बनेगा क्या? नियता। क्या रूप बनेगा? नियता। आइए आगे चलते हैं। अब
तेज गति वाले भोजन की बात कर ली, लेकिन धीरे वाले भोजन में किस प्रकार के गुण होते हैं उसको जानते हैं बच्चों। नाति विलंबितम अस्नियात अति विलंबितम ही भुंजानो न तृप्तिम अधिगच्छति भवभुक्तम सीति भवत्याहार जातम विषमम च पच्यते तस्मात् नाति विलंबम अस्नियात। यानी क्या कहता है कि नाति विलंबितम अस्नियात, यानी अति विलंबित का अर्थ हुआ बहुत विलंब से, तृप्तिम अधिगच्छति यानी तृप्ति को प्राप्त होता है, सीति भवति यानी ठंडा हो जाता है, विषमम यानी कठिनाई से, पच्यते का मतलब पचता है। तो क्या नाति विलंबितम अस्नियात यानी अत्यधिक विलंब से नहीं खाना चाहिए, अर्थात अत्यधिक धीरे धीरे नहीं खाना चाहिए। और क्या कहता है, अति विलंबितम ही भुंजानो, और जो ज्यादा धीरे धीरे खाता है भुंजान है यानी खाए जाते हुए को क्या नहीं होती है, तृप्तिम न अधिगच्छति यानी तृप्ति नहीं होती है। भोजन से जब तक तृप्ति नहीं होती है, जब तक पेट नहीं भरता है बच्चों, तो भोजन से तृप्ति अत्यावश्यक है, तृप्ति की अत्यंत आवश्यकता होती है। और ऐसे समय में क्या हो जाता है, या तो ज्यादा धीरे धीरे खाने वाला क्या कर जाता है, बहुभुक्तम बहुत ज्यादा खा जाता है, वो बहुत ज्यादा खा जाता है। और ज्यादा धीरे धीरे खाने से आगे क्या समस्या होती है, सीति भवत्य भवती यानी जो शीतल हो जाता है यानी ठंडा हो जाता है, सीति यानी ठंडा हो जाता है, भोजन ठंडा हो जाता है। और विषमम च पच्यते, और वो कैसा पचता है, विषम यानी बहुत कठिनाई से पचता है, बहुत कठिनाई से पचता है। तो क्या कहा है, तस्मात् नाति विलंबितम अस्नियात, इसलिए ज्यादा धीरे धीरे भोजन नहीं करना चाहिए। इसको एक साथ देख लेते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश आहार विचार शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसमें चरक ने विलंब से तथा धीरे धीरे भोजन करने वाले को उचित नहीं बताया है तथा भोजन करते समय एकाग्रता को आवश्यक बताया है। तो इसके अर्थ को बच्चों देख लेते हैं कि भोजन बहुत विलंब से करके बहुत धीरे धीरे नहीं खाना चाहिए। देर करके खाने वाले को भोजन से तृप्ति प्राप्त नहीं होती है, वह उचित मात्रा से अधिक खा जाता है, सारा भोजन ठंडा हो जाता है तथा कठिनाई से पचता है। अतः बहुत अधिक देरी करके भोजन नहीं करना चाहिए। आइए आगे चलते हैं बच्चों। अब तक हमने देखा कि ज्यादा तेज नहीं खाना चाहिए, ज्यादा धीरे नहीं खाना चाहिए, इष्ट स्थान पर खाना चाहिए, इष्ट सर्वोपकरणों से युक्त भोजन करना चाहिए, यानी गर्म भोजन करना चाहिए, चिकना भोजन हमको करना चाहिए, मात्रा के समान हमको भोजन करना चाहिए। इसके अलावा भोजन का जब पाचन हो जाए तब हमको भोजन करना चाहिए, शक्ति के विरुद्ध हमको आहार नहीं लेना चाहिए, उसको जाना। और आगे अंतिम गद्यांश में हमको बताया है जल्पन औसन तन्मना भुंजिता, जल्पतो हसतो अन्य मनसो वा भुंजानस्य तएव दोषा भवन्ति ये एवाति द्रुतम अस्नतः तस्मात् अजल्पन अहसन तन्मना भुंजिता। इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। अजल्पन यानी बिना बोलते हुए, तन्मना यानी शांत होकर, एकाग्र मन से, अति द्रुतम यानी अति शीघ्र, अस्नत यानी खाते हुए के। तो बच्चों इसके अर्थ को चलते हैं अर्थ की ओर। अजल्पन यानी बिना बोलते हुए, अजल्पन यह संधि है बच्चों, अजल्पन, अजल्पन प्लस अहसन, अहसन यानी बिना बोलते हुए, बिना हंसे हुए, तन्मना यानी मन शांत होकर के एकाग्र भाव से क्या करना चाहिए, भुंजित है यानी भोजन करना चाहिए। बिना बोलते हुए, बिना हंसे हुए और मन के साथ में हमको भोजन करना चाहिए। प्यारे बच्चों, जल्पतो हसतो अन्य मनसो वा भुंजानस्य तएव दोषा भवन्ति ये एवाति द्रुतम अस्नत, यानी जो जल्पन करता है, अत्यधिक बात करते हुए भोजन करता है, हंसता है, हंसते हुए भोजन करता है, या अन्य मन के साथ में जो भोजन करता है उसके क्या होते हैं, भुंजानस्य उस खाते हुए के, तएव दोषा भवन्ति वे ही दोष होते हैं। कौन से दोष होते हैं, ये एवाति द्रुतम अस्नत, जो तेज गति के साथ भोजन करने वाले के जो दोष होते हैं, तेज गति से जो भोजन करने के जो हानि होती है, वे सारे दोष, वे सारे हानि उसमें होती है। तो क्या करना चाहिए, तस्मात् अजल्पन अहसन, इसलिए हमको बिना बोले हुए, बिना हंसे हुए और मन के साथ में हमको क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। बच्चों इसका अर्थ देख लेते हैं एक साथ
कि बिना बोलते हुए, बिना हंसते हुए, शांत भाव से एकाग्रचित होकर भोजन करना चाहिए। बात करते हुए, हंसते हुए या चंचल चित्त वाला होकर भोजन करने वाले को वे ही दोष होते हैं। कौन से दोष होते हैं? जो अति शीघ्र भोजन करने वाले को होते हैं। अतः न बोलते हुए, न हंसते हुए, शांत चित्त से, एकाग्र भाव से ही भोजन हमको करना चाहिए बच्चों। इसके व्याकरणात्मक प्रश्नों को देख लेते हैं। तत्मना यानी तत् प्लस मना, यहां बच्चों तय का न हो जाएगा। कौन सी संधि से? अनुनासिक जो संधि है उससे तय। तन्मना यानी इसी का पांचवा वर्ण, तय का पांचवा वर्ण कौन सा होता है? न। तन्मना भुंजान, भुज प्लस सानच, भुजे प्लस सानच, इसको हम देख चुके हैं। तृप्तिम, तृप धातु है, इक्तिन प्रत्यय है और रूप बनेगा तृप्तिम। क्या बनेगा? तृप्तिम या द्वितीय विभक्ति का रूप है, इसलिए भुक्तम। भुजे प्लस इक्ता, इक्ता का तय बचा और रूप बनेगा भुक्तम। क्या बनेगा? भुक्तम। अजल्पत, न जल्पत, और इसका समास कौन सा होगा? नए तत्पुरुष समास होगा। इस प्रकार से हमारा बच्चों ये पाठ यहीं पूर्ण होता है। इस पाठ में हमने क्या क्या जाना बच्चों? हमने पाठ का परिचय जाना, चरक जी के बारे में जाना, गरम भोजन के गुणों के बारे में जाना, चिकने भोजन के बारे में यानी वसा से युक्त भोजन के बारे में जाना, मात्रा, भोजन की मात्रा, मात्रावत भोजन के लाभ को हमने जाना। इसके अलावा जीर्ण जो यानी पचने पर भोजन करने की हमने लाभ को जाना। इसके अलावा वीर्य यानी शक्ति के अविरुद्ध आहार के गुणों को हमने जाना बच्चों। इसके अलावा हमने क्या जाना? तेज गति से भोजन नहीं करना चाहिए, ज्यादा धीरे भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इष्ट देश में यानी इच्छित स्थान पर यानी इष्ट सर्वोपकरणों के साथ में, इच्छित समस्त द्रव्यों के साथ में हमको भोजन करना चाहिए। और जो ही हमारा भाग था, इसका जो अंतिम पैराग्राफ था, अजल्पन यानी बिना बात किए हुए, बिना हंसे हुए और मन के साथ में हमको भोजन करना चाहिए। इन सब के लाभों के बारे में जाना। हम इसको हमारे जीवन में भी उतार सकते हैं बच्चों। ये पाठ आपके लिए ही नहीं और समस्त व्यक्तियों के लिए भी बहुत अत्यंत लाभप्रद है। इसलिए हम सबको इस पाठ को देखना चाहिए, भोजन के लाभों के बारे में जानना चाहिए। यह हमारे दैनिक दिनचर्या से संबंधित पाठ है, अतः हमको सबको इसका अध्ययन करना चाहिए। यह पाठ हमारे अच्छे समझ में आया होगा और अगले भाग में हम इसके प्रश्नोत्तरों को लेकर प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।